आपके साथ हिमांशु उपाध्याय और इस वक्त हम मौजूद हैं मोरपन के वार्ड नंबर 181 में और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से सशक्त उम्मीदवार अशोक कुमार गुप्ता जी। तो आज चर्चा करते हैं इनसे कुछ अहम मुद्दों पर और जानते हैं इनकी राय। और आपको बता दें कि 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव का जो है ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर को ये ऐलान हो चुका है कि चुनाव होने हैं और उसी के साथ साथ सभी पार्टियों ने अब चुनावी मैदान में उतरकर जंग शुरू कर दी है। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसी चल रही है आपकी तैयारी, आपसे ये जानना चाहेंगे पहले। देखो, वार्ड के अंदर हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इससे पहले भी हम समाज से जुड़े हुए हैं। मैं आरडब्ल्यू से चेयरमैन भी रह चुका हूँ 2015 से 2020 तक। इसलिए लोग मुझे अच्छी तरह से पहचानते भी हैं, जानते भी हैं और लोगों से सुबह शाम का मिलना मेरा रहता ही है। मेरा यहीं का सारा कुछ है, मैं ऑफिस भी है मेरा यहाँ पे, तो मैं यहाँ उठता बैठता रहता हूँ, लोग आते जाते भी हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग आज की डेट में यही चाह रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा है, कोई फ्रेश कैंडिडेट हो जो पब्लिक की सेवा कर सके। और सर आप तो काफ़ी लंबे टाइम से समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो इस बार अगर आपको मौका मिलता है तो उससे पहले आप क्या करेंगे? जी, हम इसमें हमें बहुत मौका मिल रहा है, इस समय हमें बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। हमने समाज सेवा की है तो उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, अच्छा फ़ायदा मिलेगा हमें। और लोगों की इस समय अच्छी राय है क्षेत्र के अंदर कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट हो जो जनता के लिए काम करे। पिछले पार्षदों को देख कर के बीजेपी का 15 साल शासन रहा है यहाँ पे, तो पीछे के पार्षद जितने भी रहे उनको आज तक लोग पहचानते भी नहीं हैं। पहले बीजेपी से रहे थे यहाँ पे क्या नाम है, टिमसी का साना जी थी पहले, और उसके बाद लोहिया जी आए। तो लोहिया जी को आजकल कोई जानता भी नहीं है यहाँ पे। महेश लोहिया जी को यहाँ पे अपने क्षेत्र में कोई पहचानता भी नहीं है। एक बार आए थे इलेक्शन के टाइम पर, उसके बाद से कोई नहीं आता इधर। तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र का, हमारे वार्ड का, हमारे मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ता है तो हम पूरा उसका साथ देंगे, पूरा समर्थन करेंगे। 10 साल से आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। उत्तराखंड डोगरा में आपने कैंपनिंग भी करी है, तो आखिरकार आपको 2 बार आपने चुनावी मैदान में उतर के कोशिश भी करी है आम आदमी पार्टी से टिकट मांगने की, तो कहाँ ऐसी कमी रह गई कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको टिकट नहीं मिली? देखो, मैं पार्टी का बताऊं आपको, पहली बात तो मैं हृदय से पार्टी से जुड़ा हूँ। इससे पहले कभी मैंने पॉलिटिक्स नहीं की थी। जब से आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ है, जब से मैंने देखा कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी की सोच के या उनकी आइडियोलॉजी को देख करके मैं राजनीति में आया हूँ। और मैंने केवल यही सोचा था कि मैं जनता की सेवा करूंगा। बाकी मेरी फाइटिंग वाली बात है तो क्षेत्र को देखते हुए मैंने ये भी सोचा चलो मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो लोगों की सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि राजनीति जब ही कर सकते हैं जब उसमें कुछ राजनीति का हमारे को वो होगा हमारे पास। तो मैंने 2014 में भी लोकसभा का टिकट मांगा था अब पार्टी से, अपनी से मथुरा से, तो वहाँ से मेरे को टिकट नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, मैंने फिर भी पार्टी के साथ लगा रहा हूँ। उसके बाद 2017 के इलेक्शन हुआ था एमसीडी का, तो उसमें एनडी शर्मा जी विधायक थे, तो एनडी शर्मा जी के थ्रू भी मैंने एक बार टिकट मांगा था। मगर जब भी मुझे टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने पार्टी के साथ कोई भी ऐसा विश्वासघात या कोई भी पार्टी के विरोध में कोई भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि मुझे ये पता है आज नहीं तो कल हमारी पार्टी लोगों के हित में काम करती है। तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें हम स्वार्थ बस इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे, हम लोगों की सेवा करने के लिए ही इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। अगर अभी नहीं मिला कोई बात नहीं, अभी हमें उम्मीद है कि अभी हमें टिकट मिलेगा। पार्टी देखेगी कि अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देगी, और पार्टी ये भी देखेगी कि कौन निष्ठावान है, पार्टी के प्रति कौन निष्ठा रखता है। आप जैसा कि अभी आपने बताया कि आप पार्टी के प्रति बहुत वफादार हैं, आप कहना चाहे तो हम पार्टी के लिए आपने बहुत मेहनत करी है। आप अभी तक मतलब 2 बार टिकट ना मिलने के बावजूद भी आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये काबिल तारीफ है। और अब आपको क्या लगता है कि पार्टी इस बार आपको टिकट दे सकती है? नहीं, आपको क्या लगता है, ऐसा नतीजा कुछ आपके सामने? नहीं, पार्टी को अब ये पता है कि हमारे साथ कौन कौन कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ा हुआ है, दिल से जो जुड़ा हुआ है। केवल कुछ कार्यकर्ता भी जो नए जुड़े हैं, वो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो निकल जाएंगे, पर हमने जब 10 साल से हमने पार्टी के साथ काम किया, अभी हम ये इच्छा नहीं लेके चले कि हमें पार्टी हमें टिकट ही देगी। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को देखना है कि हमें किसको टिकट देना है। तो सर अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आपको जनता का सपोर्ट मिलता है, आपको जनता का प्यार मिलता है, तो सबसे पहला कदम आप जनता के लिए क्या उठाएंगे पार्टी में? सबसे पहले जनता के लिए हम पहले वो सुविधाएं देखेंगे जो एमसीडी के अंदर आती हैं। एक तो हमारे क्षेत्र के अंदर कोई पार्किंग नहीं है, यहाँ व्यापारी वर्ग ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा व्यापारी हैं। तो ये बेचारे दूर से भी आते हैं, कुछ लोग यहाँ के भी रहने वाले हैं, कुछ रेंट के भी रहने वाले हैं। अब वो आते हैं तो अपनी गाड़ियों को यहाँ से मतलब ये समझ लो इस एरिया से बाहर ही कहीं खड़ी करनी पड़ती है उनको। हमारे क्षेत्र के अंदर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात क्या है, नालियाँ ये लगा लो आप 5 साल से ऐसी खचाखच भरी हैं। गलियों के अंदर जाइए, आप देखिए गलियों के अंदर नालियाँ साफ नहीं होती, एक महीने तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक कोई नाली साफ करने वाला नहीं आता। आपके कहने का मतलब है कि जो मौजूदा पार्षद हैं उनके द्वारा क्षेत्र में
कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं हुआ उनके थ्रू। कोई विकास नहीं। तो सर जाते जाते आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी वार्ड की जनता? भी मैं तो यही चाहूँगा कि अगर वार्ड में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी एक बार हमको मौका दें, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करें। और हमने मतलब उसमें रह कर के राज्य सरकार में रह कर के हमने काम किए। हम जनता से एक बार कहेंगे कि हमारे को निगम में लाओ, फिर हमारे काम देखो, हम जनता के लिए बहुत काम करेंगे। और हमारे क्या नाम है, हमारे सीएम साहब ने भी यही कह रखा है कि आप क्षेत्र के अंदर काम करें। पूरा क्षेत्र कूड़ा हो रहा है। आपको पता होगा शायद कि गाजीपुर है, बलसवाड़ एरिया और ओखला है, यहाँ पे 15 साल के अंदर 80-80 मीटर ऊंचे कूड़े के पहाड़ बना दिए गए। और अभी बीजेपी अब भी यही चाह रही थी कि हमको 3 साल और दे दो। अभी आपको पता होगा हमें साजी ने मांगा था 3 साल का समय, अभी 3 साल का समय वो इसीलिए मांग रहे थे कि अभी जो बची है जगह उसको भी हम घेर घार करें, यहाँ पे कूड़े के पहाड़ बना दें। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर भी, चाहे कुछ भी हो जाए। जनता ने अपने मन भी बना लिया है कि अब हम उनको विदा कर देंगे और आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जिताएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अशोक कुमार गुप्ता जी, जिनका कहना है कि ये अगर पार्टी में आते हैं तो जनता के लिए पार्किंग की सुविधा, नालियां जो साफ नहीं होती, जो एमसीटी का काम होता है, यहाँ पर जो काम होता है पार्षद का, निगम पार्षद का, नालियां साफ कराना, कूड़े के ढेर जो लगे रहते हैं यहाँ पर, उन सभी सुविधाओं को यहाँ पर ये मुहैया कराएंगे। तो इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.